शरीर का उपयोग एक अलग विषय है, शरीर की तैयारी वो मुख्य विषय है। आपको ये ज़रूर मालूम करना होगा कि कौन सा प्राणायाम मैं करूं और कौन सा प्राणायाम मुझे नहीं करना। प्रणाम, आप सबके लिए बहुत प्रार्थना है। आज हम प्रश्न ले रहे हैं योग चिकित्सा को लेके। इसके ऊपर हमने पहले भी बात की है, पहले भी हमने इसको समझने का अभ्यास किया, प्रयास किया। थोड़ा और इसको अब गहरा लेके चलते हैं। देखें, सबसे पहले तो जो भी आप काम कर रहे हैं, उस काम को करने के लिए आपको शरीर की आवश्यकता होती है। उस शरीर को चलाने के लिए हमें बुद्धि की आवश्यकता है, हमारे मन की आवश्यकता है और हमारी संकल्प शक्ति की। यदि ये सब एक साथ काम करेंगे तो जो भी आपने कार्य अपने हाथ में लिया है, जो भी प्रोजेक्ट आपने सोचा है, वो सफल हो जाता है, वो सक्सेसफुल हो जाता है। अब ये सारा काम करने के लिए आपको सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है आपका खुद का शरीर। आपका शरीर यदि स्वस्थ है, मजबूत है, तो ये बाकी जितनी भी शक्तियाँ हैं ये आपके साथ काम करती हैं। आपकी बुद्धि भी काम करेगी, मन भी काम करेगा, आपका संकल्प भी बनेगा, सफलता भी मिलेगी। शरीर की तैयारी के लिए आपको योग अभ्यास सीखना होता है। तो हम इस बात को ज़रूर समझें कि शरीर का उपयोग एक अलग विषय है, शरीर की तैयारी वो मुख्य विषय है। तो यहाँ पर योग जो है दो भागों में विभाजित हो जाएगा। एक भाग है आपको तैयार करना और दूसरा भाग है कि अब आप उसका उपयोग करें। तो ये ऐसे ये मानो कि आप जंप लेते हुए अपने शरीर को ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, हवा में ले जा रहे हैं और उस प्रकार से अपने शरीर का उपयोग करें। अब ये जो भाग है, इसमें भी ऐसा लगेगा जैसे आप योग आसन ही कर रहे हैं। इसमें भी ऐसा लगेगा कि ये शरीर का एक ऐसा रूप हो जा रहा है जिसमें आसन बन रहा है, जिसे हम जिम्नास्ट कहें, स्पोर्ट्स कहें या कोई भी अलग नाम दे सकते हैं, एक्सरसाइज बोल सकते हैं, वर्कआउट बोल सकते हैं। लेकिन ये उपयोग हो जाएगा। हमें अभी पहले समझना है तैयार करना। तैयार करने के लिए आपके शरीर का एक एक सेल, एक एक मसल, एक एक हड्डी, वो एक साथ जोड़ना होगा उनको। जब तक वो एक साथ नहीं आएंगे, अलाइन नहीं होंगे, स्वस्थ नहीं होंगे, आपका उपयोग जो है वो आपको नुकसान देगा। इसीलिए आप देखते हैं कि बहुत सारे योग अभ्यास करने वाले प्रैक्टिशनर भी और टीचर भी बहुत बुरी तरह बीमार रहते हैं। तो क्यों बीमार रहेंगे? तैयारी उतनी मजबूत नहीं है, उपयोग ज़्यादा है। तो इसको आप पैशनेट योगा बोल दो कि पैशनेट योगा बहुत ज़्यादा किया गया है। जो एक ट्रीटमेंट योग है, जो अपने आप को तैयार करने का योग है, उसके ऊपर कम ध्यान दिया गया है। तो इसे हमें ज़रूर समझना होगा। आपकी जिह्वा का स्वाद यदि अच्छा है तो आप जो भोजन ले रहे हैं आप उसे बड़े आनंद से प्राप्त करेंगे। और यदि जिह्वा का स्वाद अच्छा नहीं है तो आपके आगे यदि अमृत भी रख दिया जाए तो आप उसका लाभ नहीं ले पाते हो। तो हमें अपने शरीर को तैयार पहले करना है, उपयोग बाद में करना है। आपको सही समय का पता होना ज़रूरी होगा। आपको सही आसन का पता होना बहुत ज़रूरी होगा। आपको ये ज़रूर मालूम करना होगा कि कौन सा प्राणायाम मैं करूं और कौन सा प्राणायाम मुझे नहीं करना। जैसे वे थोड़ी समय पहले एक अभ्यास करने वाले जिन्हें आईबीएस की समस्या थी, इरिटेबल बॉल सिंड्रोम जो इशू है, उसकी बड़ी समस्या थी। और वो क्या करते थे, उन्हें किसी ने बताया कि भाई आप प्राणायाम करें, उससे आप ठीक होंगे। तो वो क्या करते थे, सबसे पहले वो अपनी भस्त्रिका प्राणायाम करते, उसके बाद कपालभाति करते और उसके बाद अनुलोम विलोम करते। इस प्रकार से पिछले कई सालों से अभ्यास कर रहे हैं और इसका परिणाम क्या है, स्थिति और दयनीय हो गई। अब उनको जब मिले कुछ समय पहले तो उनका कहना था कि उनका दिल करता है कि अब जीवन का ही अंत कर दे, इतनी बुरी स्थिति हो गई है। तो क्या कर रहे हैं, तो हमने वहाँ पर ये पाया कि कपालभाति उनके लिए बिल्कुल उचित नहीं थी। वो कपालभाति जो आपके ब्रेन को तैयार करने के लिए, कपालभाति का अर्थ ये है कि कपाल, आपके ब्रेन को तैयार करना, आपके ब्रेन को और पावरफुल बनाना। उस कपालभाति का वो उपयोग कर रहे हैं अपने किसी बीमारी के लिए, अपनी किसी ऐसी स्थिति के लिए जिससे उसका सीधा सीधा कोई लेना देना नहीं।
आप कपालभाति करें या ना करें, इसके लिए भी आपको सही परामर्श लेना ही पड़ेगा जब आप चिकित्सा कर रहे हैं। तो आईबीएस में आप जितना अपने शरीर को आराम देंगे, उतना जल्दी आप रिकवर करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? कठोर अभ्यास। कपालभाति एक कठोर अभ्यास है। वो आपके आपके पूरे न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को ट्रिगर करता है, स्टिमुलेट करता है। उससे पैनिक पैदा हो सकता है। जब आप बीमार हैं, कहीं घाव लग जाता है, मानो हाथ में कहीं घाव लग गया है। अब जब घाव लग गया है, आप हाथ ज़मीन पे टच करेंगे, उससे आपको दर्द होगी। आप भोजन नहीं खा सकते हैं। आप इसका अनुभव करिएगा, शरीर के किसी भी भाग में यदि छोटी-सी भी चोट लगी हो, तो पूरा शरीर उससे प्रभावित होता है। तो ऐसे ही जब कोई शरीर में बीमारी है, आपको याद रखना है कि योग अभ्यास आपको चिकित्सा रूप में करना है और इस चिकित्सा को देने के लिए योग आचार्य होते हैं। बहुत पढ़ाई कर रहे हैं अब योग अभ्यास करने वाले, और वो पूरे शरीर की एनाटॉमी को समझते सीखते हैं। उसके अनुसार फिर वो आपको उपाय बताएंगे, तो वही उपाय करिएगा। ऐसा नहीं कि पीठ में पेन है और आप कुछ भी शुरू कर दें कि पीठ पेन है और मैं योगा कर रहा हूँ। योगा नहीं करना है, योग चिकित्सा लेनी है। आपको उसका ट्रीटमेंट लेना है। समय लगता है, आपको 1 हफ्ता लग सकता है, 15 दिन लग सकते हैं। ठीक होने के बाद फिर जैसा आपका मन हो अपने शरीर का उपयोग करें, चाहे तो भौतिक जगत में करें, चाहे तो आध्यात्मिक जगत में करें, या फिर जो भी आपने सोचा है अपने लिए वैसा करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये विषय बड़ा लंबा है, भविष्य में फिर इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आज को हम यहीं पर विराम देते हैं। आप सब अपना ध्यान रखें, अभ्यास करते रहें, प्रसन्न रहें और आगे बढ़ते रहें। नमो हिमालय।